मुजफ्फरनगर ग्राउंड में मौजूद है जहां पे ये महापंचायत होनी है। देख सकते हैं इस समय जो है सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह ही जो है किसानों का जो है जन सैलाब आपको देखने को मिल रहा है। किस तरीके से किसान जो है भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। बताइए जा रहा है कि इतनी किसानों की संख्या है कि अभी जो है एक खबर आ रही है कि ट्रेनों का भी जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, कुछ ट्रेनों को जो है रोक दिया गया है और साथ ही साथ में जो है यहाँ से करीब 11, 12, 5-6 किलोमीटर तक की जो दूरी है किसानों द्वारा जो है पूरी तरीके से जो है जाम है, क्योंकि किसानों की इतने ट्रैक्टर गाड़ियां जितनी आई हुई हैं, रोड जो है बिल्कुल तरीके से ब्लॉक देखा जा रहा है। और ये सुबह सुबह का वक्त आप देख सकते हैं, लेकिन किसानों की जो है जितनी ग्राउंड में संख्या उससे ज़्यादा बाहर है। तो धीरे धीरे जो किसान अब आना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि महज 2-3 घंटे के बाद ही जो है टिकैत जी स्टेज पर आएंगे और कुछ बड़ा जो ऐलान करने की जो बातचीत की जा रही थी इस महापंचायत से, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि वो 20 लोगों की जो लिस्ट तैयार की गई है जो इस मंच से जो है बोलेंगे और क्या बोलेंगे, ये काफ़ी दिलचस्प होगा। तो आज 5 तारीख है, 5 सितंबर है। लोगों की निगाहें जो है महापंचायत पर टिकी हुई थी। आज हम इसी ग्राउंड में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद है बातचीत करने के लिए। हमारे पीछे जो है स्टेज है देख सकते हैं। आइए बातचीत करते हैं किसान भाई कैसे देखते हैं इस महापंचायत को लेकर के। क्या नाम है सर? मेरा विजेंद्र दलाल, हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए आप लोग। एक बात बताइए कि महापंचायत में जो है किसानों की जो आवागमन लगातार जारी है, क्या इससे भी ज़्यादा और किसान आने वाले हैं? बहुत जबरदस्त प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया है और उनको चेतावनी दी गई है, जल्दी रास्ता खोला जाए और जल्दी हमारे यहाँ किसान आए। अच्छा, खबर ये भी मिल रही है कि किसानों की इतनी भीड़ की वजह से जो कुछ ट्रेनों को जो डाइवर्ट भी किया गया है, रोका भी गया, क्या ऐसी खबर आ रही है आप लोगों को? नहीं, आ रही है, बिल्कुल ये सही है। बिल्कुल रोका गया है और जो रोका गया है ना वो गलत रोका गया है। ये किसान आंदोलन है, हम संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए, हम करेंगे, पूरा करेंगे इसको। जब तक ये चलेगा ना तब तक हम चलाएंगे इसको। अच्छा, महापंचायत है आज, तो कैसे देख रहे हैं, क्या क्या उम्मीदें लेकर के आप लोग आए हैं और क्या क्या मन में चल रहा है? क्या ये 3 कानून है, इनको रद्द कर दें और क्या है। किसान को बचाना है, किसान मजदूर को बचाना है, यही हमारी बड़ी बात है। इससे और बड़ा कुछ नहीं है। किसान मजदूर नहीं है तो ये भारत देश नहीं है। अच्छा, फसलों को लेकर के बताया जा रहा था कि जैसे गन्ने को लेकर के, चाहे जो कि आप लोगों की जो फसल होती है वो रेट नहीं मिल पा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कह रहे हैं बढ़ोतरी की जाएगी। अभी हाल ही में उनका बयान आया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो की जाएगी, नहीं करते क्यों नहीं, करो ना, बढ़ोतरी तो करनी चाहिए। किसान के पास क्या है, बीमा के पैसे पहले काट ले हैं, देते नहीं उनको। अच्छा, अभी गन्ने के पैसे नहीं मिले हैं, क्या करें इसका? जमींदार के पास क्या है, और यही है कमाई खेती बाड़ी से, वो देते नहीं। अच्छा, तो अभी किसानों की संख्या क्या लग रही है कि और बढ़ने वाली है? और देखो, आप देखो ना, ये तो हमारे के पूछने की जरूरत नहीं, आप देखो एक बार कितने किसान आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो जन सैलाब है, इसकी कोई गिनती ना होगी। और 2 घंटे के बाद जितने अंदर है ना, इससे ज्यादा तो बाहर हैं। अच्छा, जितने अंदर हैं उससे बहुत ज्यादा तो बाहर घूम रहे हैं और अभी आने लग रहे हैं। जो लोकल हैं वे तो आने लग रहे हैं, जो बाहर गए हैं वे रात को आ लिए और वे भी और भी आने लग रहे हैं। अभी फोन पे हमारा संपर्क हुआ अमरोहा से, कम से कम 100 बसें एक गैल है। अमरोहा जिला से एक चांदपुर क्रॉस कर चुके हैं। हम 20 गाड़ी लेकर रात आए गए थे 1 बजे यहाँ पे अमरोहा से ही, और इतनी बड़ी भीड़ होगी यहाँ, कम से कम कोई गिनती नहीं होगी, लाख करोड़ की कोई गिनती नहीं होगी। इतना जन सैलाब है। किसान अपनी ताकत दिखाएगा कि सरकार बताती है कि ये जो है फर्जी किसान है, नकली किसान है, आतंकवादी है, चाइनीज है। किसान ये दिखाना चाहता है, मीडियम के माध्यम से हम ये आवाज़ सरकार तक पहुंचानी चाहते हैं कि किसान देशभक्त है और ये जितने सत्ता में किसान को बदनाम करने का काम करते हैं देशद्रोही है। ये किसान की आवाज़ है और किसान की आवाज़ यहाँ से जाएगी, शासन प्रशासन तक जाएगी, दिल्ली तक पहुंचेगी, मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचेगी। किसान अपनी ताकत दिखाने के लिए आए यार, ये कोई किराए से नहीं आए, सब अपने जेब खर्च से आए हैं। ये तो जब रैलियां करते हैं तो सबको पैसा देते हैं, सवारियां फ्री करते हैं। हमारे किसानों को रोका जा रहा है। चांदपुर में अभी फोन आया कि पुलिस रोक रही है यहाँ पे। किसानों को रोका भी जा रहा है? किसानों को रोका जा रहा है। अभी बात हुई है, ट्रेनें इन्होंने रोक रखी है कि किसान नहीं आ सके। चांदपुर के अंदर भारी फोर्स है जो क्या नाम है किसानों को रोकने का काम कर रही है। किसान वहीं धरना देंगे और किसान आने का काम करेंगे, किसान रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। ट्रेनें नहीं पहुंचने दे जा रही, ट्रेनें रास्ते में रोक रखी हैं किसानों की सरकार ने। अगर
ट्रेनें वगैरह खुल जाए तो यहाँ पे इससे भी ज्यादा किसान हो रहे हैं। कुछ तो खुल रही है, ट्रेनें जो चल रही हैं उनमें किसान हैं, वे सरकार ने रोक दिया कि यहाँ ना पहुँचने पाए। आप कहाँ से आए? हम रोहतक से आए हैं। रोहतक से आए हैं, तो कितने और किसान हैं रोहतक से जो यहाँ पर आए हैं जिनको आप जानते हैं? रोहतक से हमारी 50 बसें आई है उड्डा खाप की। कितने लोग होंगे लगभग? एक बस में लगा लो 50 आदमी हैं। क्या नाम है सर? मलकीत सिंह कहाँ से आए हैं? पंजाब से। आपसे क्या लग रहा है इस महापंचायत में आकर? बहुत ज़्यादा देखा, बहुत संगत है, बहुत ज़्यादा। ऐसा कभी महापंचायत देखा था? ना ना ना, तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की मांगों को लेकर? पूरी होएगी। पूरी होगी? यहाँ से कुछ बड़ा ऐलान किया जाने की उम्मीदें हैं, तो क्या लगता है होएगा स्टेट में? होएगा? बड़ा ऐलान होगा, बड़ा ऐलान होगा और सरकार को यह भी दिखाई देगा किसान की कितनी ताकत है, ये कितने ही किसान को रोकने का काम करें या किसान को परेशान, सब्र का इम्तिहान ले रही है सरकार। ये सब काम जो है किसान के विरोध कर रहे हैं, किसान के विरोध में बोल रहे हैं कि सब नीतियां किसान की दोगुनी आय करने के लिए महा झूठे प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को, हमारे किसान को, हमारे मजदूर को कोई प्राप्ति नहीं हुआ। जितने महाझूठी मोदी हैं इतना बड़ा नहीं है, उसके ही भाई मिलजुमला भाई योगी जी हैं, किसानों की सुनने के लिए तैयार नहीं। 5 साल में 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ाया, 14 दिन के पेमेंट के लिए बोल दिया। 5 रुपए FRP पे बढ़ाया था कुंटल पे। 5 रुपए बढ़ाया 5 साल में योगी सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। क्या कंडीशनल है? नहीं, वो भी कंडीशनल। क्या मायावती ने बसपा सरकार में 40 रुपए बढ़ाए? मुलायम सिंह ने 40 बढ़ाए? मोदी जी इनसे कमजोर हैं। अभी पंजाब नहीं, 5 रुपए बढ़ाएंगे ये। किसान इसको स्वीकार नहीं करेगा इस सरकार को, और अपना बल दिखाएगा और आने वाले चुनाव में 22 में जवाब देगा किसान मजदूर, इनकी सरकार को अखोड़ने का काम करेगा। ये वोट की भाषा समझते हैं, वोट की भाषा से जवाब दिया जाएगा इनको भरपूर। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ से कितनी संख्या आई है इस बार? अलीगढ़ से महापंचायत में आई है 40 बस। 40 बसें आई हैं। जी जी। कब आई हैं बसें? आज सुबह। आज सुबह आई हैं, तो और भी आने की उम्मीदें हैं या फिर? हाँ, और भी साथ 20 बस आ सकती हैं। और 20 बसें आ सकती हैं। कैसी लगी सरकार फिलहाल आपको? सरकार बहुत बड़ी नकारात्मक है। सरकार निकम्मे और निठल्लों की है, बेईमानों की है। सरकार ने इस देश के किसान मजदूर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। किसान की जेब में 2 पैसे छोड़े नहीं हैं, किसान को भिखमंगा कर दिया है। ये सरकार, मैं समझता हूँ इन 70 सालों में सबसे नकारात्मक सरकार ये है। इसने देश के 80% जो भारत गांवों में रहता है, गांवों में रहने वाले भारत को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। इनकी देखिए आप, ये कहते हैं कि हमारी लहर आ रही। सबसे पहले नोट बंद कर दिया, उसमें मरे लोग कोई हिसाब नहीं। उसके बाद लॉकडाउन कर दिया, उसमें लोग मरे, कोई हिसाब नहीं। इनके यहाँ कोई हिसाब नहीं है, अपना हिसाब है केवल। हम इस देश का शोषण कैसे कर सकते हैं? उम्मीद है आपको इस महापंचायत? तो ये महापंचायत से ये उम्मीद है कि ये नकारात्मक लोग, बेईमान किस्म के लोग सरकार छोड़ करके भगेंगे और इस देश पर किसान मजदूरों का शासन होगा। ये उम्मीद करते हैं इस पंचायत से। अच्छा, यूपी चुनाव है कुछ ही महीनों के बाद में। यूपी चुनाव में तो यूपी सरकार तो गई मानिए आप, और 2024 में अलविदा मोदी जी भी हो जाएंगे। ये नहीं रहने के हैं यहाँ। ऐसे निकम्मे लोग, निठल्ले लोग, बेईमान लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है सत्ता पे बैठने का। ये बता रहे हैं हम बात आपको। अच्छा, बताया जा रहा था कि ये गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुने। सरकार नहीं है, इन्होंने झूठ बोला है। ये झूठ बोलने में बहुत बड़े माहिर लोग हैं। ये ऐसा झूठ बोलते हैं, आप ये बात मानिए, तांत्रिक हमारे देश में 2 पैदा हुए, और एक तांत्रिक दूसरा नरेंद्र मोदी है। इसने देश को तबाह और बर्बाद कर दिया। इन्होंने 80% भारत तबाह है। 80% जो भारत गांवों में रहता है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया है। कोई फसल का मूल्य नहीं, सड़ जाओ, गड़ जाओ, फेंक जाओ। MSP बाजरा का रेट तय किया है 2250 रुपये कुंटल, और मंडी में बिक रहा है 700 रुपये कुंटल। ये क्यों हो रहा है ऐसा काम? उन मंडी वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मंडी वाले जेल क्यों नहीं जाते व्यापारी? ये सरकार उन व्यापारियों की है, ये सरकार किसान मजदूर की नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, MSP बाजरा का भाव 2250 रुपये कुंटल,
मंडी में 700 क्यों बिक रहा है? व्यापारी 700 क्यों ले रहे हैं? कानून बनाना नहीं चाहते। व्यापारी 700 खरीद 700 का बाजरा क्यों लिया जा रहा है, मुझे बताइए आप। तो आपके यहाँ खेती बाजरे की होती है? हमारे यहाँ बाजरा की खेती होती है, आलू की खेती होती है, मक्का की खेती होती है, ईख की खेती होती है। हमारे यहाँ सारी खेती होती है। खेती में जो माल पैदा होता है उस माल का कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो अभी आप महापंचायत में आए हैं, क्या उम्मीद लग रहा है? क्योंकि इस महापंचायत से ये उम्मीद है कि 3.5 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, एक बेईमान तो यहाँ से विदा हो जाएगा और एक 2024 में, और एक 2024 में अलविदा हो जाएंगे। ये होगा इसमें। बिल्कुल, ये पंचायत का निर्णय है। देख सकते हैं किसानों के अंदर अभी भी जो है अभी गुस्सा है, और बिल्कुल क्योंकि इनकी जो मांगे हैं स्टार्टिंग से यही रही है एमएसपी को लेकर के। किसानों के जो देखिए, जब हम स्टार्टिंग में दिखा रहे थे तो किसान भाई धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन अब किसानों की संख्या जो है लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये जो है स्टेज के सामने की जगह जो हम दिखा रहे हैं, जो है कुछ बारिश की वजह से जो है जगह जो खाली पड़ी है, तो इसकी वजह से किसान यहाँ नहीं बैठे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जगह साफ़ है और जहाँ जहाँ सूखा है, वहाँ पे जो है किसान अभी भी जो है बहुत बेजोर तरीके से बैठे हुए देख सकते हैं। इस तरीके से कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है इस मैदान में। फिलहाल आने वाले समय में जो है मात्र 2-3 घंटे के अंदर ही जो है राकेश टिकैत जी आएंगे मंच पर और कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। देखते रहिएगा हमारे साथ। मुजफ्फरनगर से